अनिल जी ने प्रश्न किया है, मेरे परिवार में भतीजी की शादी 1 वर्ष हुआ था और वो टूटने के कगार पे आ गई शादी। मैंने लड़के के घर पर जाकर एक बार मसला सुलझाने का प्रयास किया, वो भी भाई और भाभी की सहमति से, लेकिन अब वे मुझे ही कारण बता रहे हैं, तो इससे बड़ा तनाव हो रहा है। तो अनिल जी, आपने अपना फर्ज निभाया है और उसके बाद अब भगवान आपको, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। आप भले हैं, इसलिए तो आपने इस भले काम के लिए प्रयास किया, लेकिन भले होते हुए भी सहन शक्ति में थोड़ी सी अभी कमी है, गुंजाइश है, अभी और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भगवान आपको ऐसा पहाड़ जैसा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर तूफानों का कोई असर नहीं होता है। जब तूफान आते हैं तो पर्वत वैसे ही खड़ा रहता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो तूफान चट्टानों से टकरा करके आगे निकल जाता है। और जो खोखले वृक्ष होते हैं वो तूफान से उखड़ जाते हैं। तो भगवान आपको ऐसा खोखला वृक्ष नहीं बनाना चाहता, ऐसे आपकी जड़ें छिछली हों ऐसे भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान आपसे बहुत प्रीति करते हैं और भगवान चाहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने। तो इसलिए वो आपको मजबूत बनाने के लिए आपके भाई भाभी को निमित्त बना रहे हैं। तो आप इससे निश्चिंत रहें। आपने जो किया उसको आपकी आत्मा जानती है और आपके परमात्मा भी जानते हैं, इसलिए परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही आएगा आपके लिए। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आता है। आपने बीज यदि मधुर बोया है तो परिणाम उसका फल मधुर ही आएगा, आप चिंता ना करें। अगला प्रश्न है रश्मि जी का कि आपने बताया कि भावनाएं, दूसरे को अच्छी भावना भेजना, तो हमें लगता है कि जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं उनके प्रति हम अच्छी भावना कैसे भेजें। बहुत व्यावहारिक प्रश्न है। तो धन्यवाद रश्मि जी, क्योंकि प्रश्न मैंने कल भी कहा था, ये बिल्कुल व्यावहारिक बात है। प्रारंभ में व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ नाटक कर रही हूँ या नाटक कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने हमारे को कष्ट दिया उसके प्रति अच्छी भावनाएं कैसे भेज सकते हैं। ये तो हो सकता है कि हम उसके प्रति बुरा भाव ना रखें, इतना तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अच्छा सोचें ये तो बड़ा कठिन है। तो रश्मि जी, कठिन काम करने के लिए भगवान ने आपको चुना है। तो अब आप देख लीजिए, गुफा में से बहुत सारे पत्थर लाए जाते हैं शिल्पकार के द्वारा, फिर शिल्पी उसमें हथौड़ी मार मार के उनको घड़ना शुरू करता है। कुछ पत्थर टूट जाते हैं तो फेंक देता है, ऐसे सीढ़ी आदि पे लग जाते हैं फिर वो, जिन पे सब पैर टिका टिका के चलते हैं सारी जिंदगी। और कुछ पत्थर होते हैं जो बड़े सहनशील होते हैं, और जब वो पूरे चोट सहन कर लेते हैं, शिल्पी की हथौड़ी छीनी सब चोट सहन कर लेते हैं, तो फिर वो कहीं राम लला बन जाते हैं, कहीं कृष्ण लला बन जाते हैं, कहीं सीता सावित्री माता बन जाती हैं, कहीं दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी बन जाती है, और फिर मंदिर में उसको रख करके पूजा जाता है। तो इसलिए क्योंकि हमें उस व्यक्ति के लिए हम अच्छी भावना नहीं उठा रहे हैं जिसने हमारे प्रति बुरा किया, हम अपने लिए अच्छी भावना उठा रहे हैं, हमारा बेनिफिट है उसमें। आपका कोई सोने का सिक्का कीचड़ में यदि गिर जाए तो आप कीचड़ में हाथ डाल के उसको बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। आप कहेंगे कि कीचड़ में हाथ सन गया तो दोबारा धो लेंगे, लेकिन सोना है इसलिए निकालेंगे हम, तो वहां आप कीचड़ की परवाह नहीं करेंगे। आप मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपका कोई प्रिय व्यक्ति बहुत बीमार है, उसको हार्ट अटैक आया है, और जब आप जा रहे हैं तो वहां रास्ते में कोई आपकी गाड़ी के ऊपर कीचड़ डाल देता है या गोबर डाल देता है,
तो आप क्या करेंगे? पहले कार से उतर करके उस व्यक्ति से निपटेंगे कि पहले तेरे से निपट लेता हूँ, बापू को या माँ को तो बाद में दिखाएंगे। ऐसा करेंगे क्या आप नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि इसको बाद में देखेंगे, पहले मुझे अपने माता या पिता को हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ऐसे ही हमारे लिए हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय उन लोगों को उनके किए हुए कर्म का दंड देना या फल देना, ये हमारा काम नहीं है। जिसने हमारे प्रति अच्छा नहीं किया उसके प्रति अच्छी भावना हम इसलिए उठाना चाहते हैं ताकि हमारे अंतःकरण में कोई द्वेष पैदा ना हो, कोई बदले की भावना, रिवेंज की भावना पैदा ना हो, हमारे मन में कोई ईर्ष्या पैदा ना हो। क्यों? जब जब हमारे मन में घृणा का भाव पैदा होता है, बदले का भाव पैदा होता है, द्वेष का भाव पैदा होता है, ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, तो हमारी बॉडी में जो मेन 8-9 ग्लैंड्स हैं, कल परसों में लूंगी उसको, वो उनसे विषैले स्राव उत्पन्न हो जाते हैं। वो अपने अमृत के स्राव को छोड़ करके विपरीत विष के स्राव निकालना शुरू कर देती हैं वो ग्लैंड्स। और फिर वो जो विषैले स्राव हैं वो हमारे ब्लड के साथ, हमारी इमोशंस के साथ मिल करके हमारे को ऑटोइम्यून डिजीज हो जाते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, सिर में माइग्रेन पेन हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, हमारी सारी इंद्रियों की शक्ति को वीक कर देते हैं। और शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है। आप अपने मन में अभी किसी योगी, ऋषि, संत, महात्मा, किसी ऐसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्मरण करें, विचार उठाएं। महात्मा बुद्ध, सीता माता, भगवान महावीर, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, कोई भी व्यक्ति, तो आपके मन में एक अलग प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। और आप किसी ऐसे कामुक चित्र को देखें, अलग प्रकार का रिएक्शन होता है। तो हम, जिसने हमारा बुरा किया, उसको जब हम कहते हैं कि ठीक है भाई, तूने मेरे प्रति ये जो बुरा किया है, हो सकता है जन्म जन्मांतरों की यात्रा है, हो सकता है कि कभी तेरे प्रति हमारे से कोई त्रुटि हुई हो, तो तूने अपना बदला ले लिया। अब तू अपने स्थान पे, हम अपने स्थान पे। अब हम आपके प्रति एक भी दुर्भाव नहीं भेजेंगे। और जब वो आप कहेंगे हम तो नहीं भेज रहे, पर वो तो भेज रहे हैं हमारे प्रति, उसके लिए आप अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना के रखें। रामचरितमानस में लंका कांड में एक वो आता है विजय रथ, जिसको श्रद्धेय गुरुदेव बहुत बार सुबह सुबह गवाते हैं। तो उसमें एक पंक्ति आती है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एही सम विजय उपाय ना दूजा। विभीषण जब कहते हैं ना राम जी से, आपके पास तो रथ नहीं है, रावण के पास तो कितना सुंदर रथ है, तो आप कैसे इस वीर को जीत पाएंगे? तो कहते हैं भाई, जीतने वाला ये रथ नहीं है जो रावण के पास है, जीतने वाला रथ तो कुछ और ही होता है। तो फिर वो बताते हैं, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, कि उस रथ के जो चक्र हैं वो है शौर्य, धैर्य। तो पूरा एक विजय रथ है। उन्होंने बहुत सुंदर वहां पर गाया है तुलसीदास जी ने। तो उसमें कवच क्या है उस योद्धा का? कवच अभेद। अभेद माने जिस कवच को भेदा नहीं जा सकता, जिसमें से गोली जा नहीं सकती अंदर, तीर अंदर जा नहीं सकता, गोली प्रूफ, तीर प्रूफ, वो कवच कौन सा है? अभेद विप्र गुरु पूजा। मैंने विप्रों की, ज्ञानियों की, विद्वानों की और गुरुजनों की, माता पिता की मैंने पूजा की है, तो इसलिए कोई भी शत्रु मेरे को तीर नहीं मार सकता है। तो ऐसा अपना कवच बना करके रखें। दूसरे जब हमारी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं तो हम उसको रिसीव ना करें, और हमारी तरफ से हम नेगेटिव इसलिए नहीं भेजेंगे कि हमारे अंदर नेगेटिव है ही नहीं।
तो उसको अपने अंदर से समाप्त करने के लिए हमें ये अभ्यास करना है। उसके लिए नहीं कर रहे हम। आपके मन में ये आता है कि उसने जब बुरा किया है तो मैं उसके प्रति अच्छा कैसे सोचूं। उसने बुरा किया, उसका फल भगवान उसको देगा। हम इसलिए अच्छा सोचें ताकि हम अच्छे बने। तो इसलिए, और अभ्यास तो देखो इसका करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होता है कि मैंने बताया और आप तुरंत वैसा करने लग जाएं। तो ये तो महर्षि पतंजलि जी ने बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि देखो, जो वर्तमान में हमारी स्थिति है, हमारे शरीर की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की, प्राण की, उस शक्ति से यदि हमें दिव्यता का दर्शन होता तो अब तक तो हमको साक्षात्कार हो ही जाता। अब तक साक्षात्कार नहीं हुआ दिव्य शक्तियों का। इसका मतलब है कि हमें कुछ अतिरिक्त प्रयास करना होगा। हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, शरीर को, आत्मा को परिष्कृत करना पड़ेगा। वो तो मिली ही हुई हैं, दिव्य शक्तियां तो हमेशा उपलब्ध ही हैं, लेकिन उसके बीच में जो बाधाएं हैं उसको हटाने का जो प्रयास है उसी का नाम अभ्यास है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे आज। अभ्यास और वैराग्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके आगे प्रश्न है, मंजू जी ने पूछा है, ये जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, सही भी नहीं हो, लेकिन लोगों की नज़रों में वह आदमी दोषी है, उस आदमी का जीना कठिन हो जाता है, तनाव और डिप्रेशन में चला जाता है। तो शायद ये मंजू जी ऐसे पूछना चाहती हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि जिसमें हम दोषी नहीं थे, लेकिन लोग हमें दोषी मान लेते हैं, लोगों की दृष्टि में हम दोषी हो जाते हैं, तो उस समय बहुत तनाव होता है। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में ना, एक गांव से बाहर एक पहाड़ी के ऊपर एक सन्यासी महात्मा रहते थे, और उस गांव में एक युवती रहती थी, और उनके माता पिता उस सन्यासी महात्मा के पास आते जाते रहते थे, बहुत भक्त थे उनके। और उस युवती को किसी युवक के साथ प्रेम हो गया, और वो रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि वो गर्भवती हो गई, और वो इतना लंबा चला कि वो 8वां 9वां महीना, मतलब वो बच्चा पैदा हो गया उसको। तब तक उसके माता पिता को भी नहीं पता लगा। तो जब वो पैदा हो गया तो माता पिता ने उसको डराते धमकाते हुए पूछा कि बताओ ये बच्चा किसका है। तो वो अपने प्रेमी को तो बचाना चाहती थी, तो उसने कहा किसका नाम लूं। तो उसने उस महात्मा जी का नाम ले दिया कि ये तो वो महात्मा जी का बच्चा है। अब सारे गांव के लोग डंडे लेकर के, लाठी लेकर के महात्मा जी के पास गए कि तुम तो बड़े पाखंडी निकले, हम तो आपको भगवान की तरह पूजते थे और आपने ये किया। तो वो कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या। तो वो बोले ऐसा नहीं है, अब इस बच्चे को आप ही संभालो, ये आपका ही है। बोले अच्छा ऐसा है क्या। तो वो उसको वहां रख करके आ गए उसके मंदिर के बाहर, और सारा गांव आ गया। और अगले दिन से महात्मा जी का दूध, खाना पीना जो भी ले जाते थे गांव वाले सब बंद, और वो बड़े सहज भाव से उस बच्चे का लालन पालन करने में लग गई। 6 महीने बीते, 1 वर्ष बीत गया। अब वो जो लड़की है ना, उसके अंदर से इतना ज्यादा उसको परेशानी हो रही कि मैंने इतने बड़े संत को ब्लेम कर दिया, और मुझे तो पता है ये बच्चा किसका था। तो ऐसे करते करते कम से कम 1 साल के बाद उस लड़की से रहा नहीं गया। वो बहुत जोर जोर से विलाप करके एक दिन अपने माता पिता को कहने लगी कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, वास्तव में तो ये बच्चा महात्मा जी का नहीं फलां व्यक्ति का था। तो वो फिर सारे गांव को पता लगा, तो सारा गांव बहुत पश्चाताप करने लगा, रोने लगा कि ये क्या पाप करवा दिया तुमने हमारे से। तो वो फिर इकट्ठे होकर के वो महात्मा जी के पास गई, दंडवत प्रणाम करने लगे, रोने लगे, महात्मा जी हमारे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई, ये तो आज इस लड़की ने बताया कि ये तो आपका बच्चा नहीं किसी और का है। तो महात्मा जी बोले अच्छा ऐसा है क्या, तो ले जाओ। मतलब ना उन्होंने ब्लेम करते समय कोई अतिरिक्त रिएक्ट किया,
और ना उनको वापस जब उनको सत्य का पता लगा तब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। तो लोगों की नजर जो है ना, उसको ठीक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम दोषी नहीं है, फिर भी लोग दोषी मान रहे हैं। तो आप उधर देखो ना, दृष्टि इधर क्यों रखते हो? एक दृष्टि, दो दृष्टि तो कम से कम ऐसी हैं जो बिल्कुल सत्य जानती हैं कि सत्य क्या है इसके पीछे। एक दृष्टि आपकी और एक परमात्मा की। यदि दो सत्य जानते हैं तो फिर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फल देने वाला वो है और करने वाले हम हैं। तो यदि त्रुटि हुई है तो हम राजी हैं, उसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि त्रुटि नहीं हुई है तो वो फल कभी भी नहीं आएगा, चाहे सारा जमाना विरोधी क्यों ना हो जाए। और ये हमने महापुरुषों के जीवन में भी देखा है। तो देखो, सारी समस्याएं यहाँ से पैदा होती हैं, सिर से, और सारे समाधान भी यहीं होते हैं, सिर में ही होते हैं। ये समस्या कहाँ से पैदा होती है? विचार से। जो आपने यहाँ पर समस्याएं लिखी हैं, इन समस्याओं के होते हुए भी आपको कभी कभी नींद नहीं आती है। जैसे 10, 11, 12 बज गए, 1 बज गया, तब कहीं जाके आपको नींद आई, 1 से 3 बजे तक आई या 4 बजे तक आई, केवल 3 घंटा। 4 बजे फिर आंखें खुल गई। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि 1 से 4 के बीच में जब आपको गहरी नींद आ गई 2 या 3 घंटे के लिए, उस समय भी आप परेशान थे क्या? तो नहीं, उस समय तो परेशान नहीं थे, पता ही नहीं उस समय तो उस समय भी ऐसी ही परिस्थितियां थी, वो ही घर था, वो ही लोग थे, वो ही संसार था। तो 3 घंटे के लिए सारी समस्याएं क्यों समाप्त हो गई थी? चाहे घर में कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, लेकिन जब व्यक्ति को गहरी नींद लग जाती है, उतनी देर के लिए वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं बदला था, बस एक ही चीज बदली थी, गहरी नींद के समय आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहा था। तो इससे ये पता लगा कि हमारी सब समस्याओं का कारण हमारा नेगेटिव विचार ही है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन की, अपने योग की शुरुआत विचार से ही की। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। बोले सब समस्याओं का एक समाधान है, योग। अब आप संसार में शारीरिक समस्याओं के बारे में विचार कर लीजिए। किसी व्यक्ति को माइग्रेन है, किसी के कान में मवाद आती है, किसी की आंख ठीक नहीं है, किसी का नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, उसको नजला है, किसी के गले में टॉन्सिल है, गांठ है, किसी के पेट में, घुटने में, अनेक अनेक रोग हैं और उनके अनेक अनेक ही डॉक्टर हैं। यद्यपि पहले ऐसे नहीं होता था, गांव में कोई एक हकीम होता था, वो सबके रोगों को ठीक कर दिया करता था। या तो कहीं मंदिर में कोई धूना लगा के कोई सन्यासी महात्मा रहते थे, वो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बता देते थे, उपदेश दे देते थे, उसी से लोग ठीक हो जाते थे। ना इतने हॉस्पिटल्स थे, ना इतनी दवाइयाँ थी और ना इतने डॉक्टर थे। अभी तो कान का डॉक्टर अलग, नाक का अलग, गले का अलग, पहले तो तीनों का एक ही होता था, अब अलग अलग हो गया। आँख का अलग, और हो सकता है थोड़े दिन में बाईं आँख का और दाईं आँख का अलग हो जाए। सिर दर्द का अलग, हार्ट का अलग, किडनी का अलग, सब अंगों के अलग अलग डॉक्टर हैं। लेकिन योग एक ऐसा डॉक्टर है जो अकेला ही सब बीमारियों को ठीक कर देता है। और ये इसका प्रत्यक्ष आप योगग्राम और निरामय में देखते हैं। जो भी लोग अपने यहाँ आते हैं, महाराज जी उनको योग करवाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो योग ही एकमात्र समाधान है शारीरिक रोगों का और मानसिक रोगों का भी। और योग क्या है? तो कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग की शुरुआत होती है कि पहले आप अपने एक्स्ट्रा विचारों को हटाइए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है जो महर्षि पतंजलि जी ने छोटे से सूत्र में लिख दी है। आप जब बीमार होते हैं तो लोग आपको कुछ कहते हैं, ऐसा मत खाइए, ये खाना खाइए, घर में इन चीज़ों को हटा दीजिए, सिरहाना इधर कीजिए, पैर इधर कीजिए, कितने सारे निर्देशन होते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि आप सबसे पहले बीमार हैं तो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को हटाइए।
नकारात्मक विचारों को हटाइए, क्योंकि विचार का और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। आयुर्वेद में तो माना ही ऐसे जाता है कि सारे के सारे रोग प्रज्ञापराध से होते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि हमारा ये जो दिखाई दे रहा है शरीर, फिजिकल बॉडी, ये तो 1% है। 99% तो केवल एनर्जी है हमारे अस्तित्व में। तो हम 99 के ऊपर यदि वर्क करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये 1% वाला तो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी तो कहते हैं कि आप योग की शुरुआत या ऊर्ध्व आरोहण की शुरुआत विचार से कीजिए, क्योंकि सारी समस्याओं का आधार ये है सिर, और सारे समाधान का आधार भी यही है। टूटे फूटे मन से, हताश मन से, निराश मन से, खंडित मन से कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। एक हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, हरियाणा में रहते थे। इस सदी के बहुत बड़े संत थे और ऋषि थे। तो वो कहते थे व्यक्ति का मन पावन तरंगित होना चाहिए। 2 विशेषण लगाते थे, पावन भी होना चाहिए, पावन मतलब पवित्र, जैसे कि बच्चे का होता है, और तरंगित। और ये हम सब वहीं से निकले हैं। हम सब कभी छोटे बच्चे थे। आप याद कीजिए, जब आप 8-10 साल के थे, उस समय बाहर गांव में घूमते थे, कहीं ठोकर लग जाती थी, खून बह जाता था, और वहाँ कोई दवाई नहीं थी, ऐसी मिट्टी डाल लेते थे उसके ऊपर, या तो कहीं अपने कपड़े को फाड़ के पानी में भिगो के वहीं पट्टी बांध लेते थे, हल्दी डाल देते थे, फिर भूल भी जाते थे, कहीं पैर में कांटा चुभ जाता था, कहीं कंकड़ लग जाते थे। कभी कभी स्कूल में जाके मास्टर जी बहुत जोर से कान मरोड़ देते थे, कभी कभी हाथ पे डंडे मार के पिटाई कर देते थे। फिर घर में आते थे तो दादाजी या नाना जी या माता जी या पिताजी पिटाई कर देते थे। और वो सारे इतने सारे अप्रसन्नताओं को, मिस हैपनिंग्स को लेके भी हम रात को बड़े आराम से सो जाते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका क्या कारण था? आज भी तो वही हैं हम। आज क्यों हमें छोटी छोटी बातें पिंच हो जाती हैं, और उस समय क्यों हम इतने बड़े बड़े पिटाई को और दंड को भी सहन करके थोड़ी देर रो लेते थे, दुखी होते थे, अगले क्षण फिर खेल में लग जाते थे। हम वही हैं। लेकिन अब हमारे अंदर वो वाले जो केमिकल्स निकलते थे, वो निकलना बंद हो गया। जो ये प्रश्न पूछ रही है ना बहनें, तो इसमें जैसे मैं साइंस की दृष्टि से आपको बताऊं, तो हमारे अंदर 2 केमिकल्स की ज्यादा कमी आ गई। एक सीरोटोनिन और दूसरा एंडोर्फिन्स, और तीसरा ऑक्सीटोसिन। ये 3 केमिकल हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है एक प्रेम की भावना, एक लव केमिकल इसको कह सकते हैं। जैसे आज जिन बहनों ने दान किया, स्माइल की, किसी के लिए अच्छा सोचा, तो उससे तुरंत हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है? ऑक्सीटोसिन पैदा होकर के ये एक लव का, प्रेम का, उदारता का केमिकल है। और ये तब पैदा होता है जब हम दूसरे को खूब देते हैं। हमारे अंदर एक लव का ट्रेजर है और वो बंद पड़ा हुआ है, उसको अभी हमने ढक्कन उघाड़ा ही नहीं है। उपनिषदों में कहा है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। एक हिरण्यमय पात्र है, सोने का घड़ा है, और वो ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं, वो सत्य है उस घड़े के अंदर, उसका मुंह ढका हुआ है। तो वहां पर उन्होंने कहा है, हे पूषण अपवृणु, पूषण मतलब पोषण करने वाले, भगवान को संबोधन किया है, हे प्रभु आप उसका ढक्कन हटा दीजिए ताकि हम सत्य से, अमरत्व से परिचित हो जाएं। तो ऐसे हमारे अंदर भी जन्म जन्मांतरों से हमने अपने प्रेम का जो वो था
कोष था, तिजोरी थी, ट्रेजर था, उसको हमने बंद किया हुआ, हमें पता ही नहीं है। हम दूसरे दूसरे व्यक्तियों से वो चीज़ मांगते रहते हैं। जब आप किसी संत के पास जाते हैं, ऋषि के पास जाते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या आपके परिवार में कोई आपका ऐसा मित्र है, या आपका पति है, या किसी की पत्नी है, किसी का भाई है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है। जब वो आपके पास होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब वो चले जाते हैं हमारे पास से तो हम बोलते हैं मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ या बहुत मिस कर रही हूँ, और हम सैडिश हो जाते हैं, उस समय उदास हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि उस व्यक्ति के कारण हमारे को ये तनाव हो रहा है, मैं उसको याद कर रहा हूँ, उसको मिस कर रहा हूँ। आप उस व्यक्ति को मिस नहीं कर रहे। उस व्यक्ति का ऑक्सीटोसिन बहुत हाई लेवल का था, वो आपको प्यार दे रहा था, और बाहर के आलंबन से, उसके प्यार वाले आलंबन से आपके अंदर वाला जो प्रेम था वो उद्घाटित हो रहा था। आपके अंदर भी वो केमिकल्स निकल रहे थे ऑक्सीटोसिन वाले। अब जैसे ही वो व्यक्ति गया तो वो निकलना बंद हो गया, इसलिए आप सैडिश हो गए, इसलिए आप तनाव युक्त हो गए। तो आपको फिर आप क्या करते हैं, चलो वो चला गया तो अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति को आलंबन बनाता हूँ या बनाती हूँ। फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना शुरू करते हैं, फिर वो भी चला जाता है। तो ऐसे जिंदगी भर व्यक्ति अपने दोस्त बदलता रहता है, रिश्ते बदलता रहता है, स्थान बदलता रहता है, भोजन बदलता रहता है कि मैं उस होटल में जाके भोजन करूं तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी। उसमें भोजन से प्रसन्नता नहीं मिल रही, आपने एक ट्रिगर कर लिया अपने माइंड को उसके साथ कि जब आप वैसा खाएंगे तब आपके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल निकलेगा, और जब आप वो नहीं खाएंगे तब आप उसको मिस करेंगे।